and today I would like to tell you कि I'm going to take a short story that is Anton Chekhov. Anton Chekhov एक राइटर है, उनका एक शॉर्ट स्टोरी है द लैमेंट. द लैमेंट. एंटन चेकोव का जो ये शॉर्ट स्टोरी द लैमेंट है, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली सिग्निफिकेंट शॉर्ट स्टोरी. एंड इन दिस शॉर्ट स्टोरी यू विल कम टू नो अबाउट टू थिंग्स. इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में दो चीजों को लेकर के बात की गई है. एक तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर इंसान दुख में है और अपने दुख को शेयर करना चाहता है, अगर वो अपने दुख को बताना चाहता है, तो समाज क्या उसको सुनने को तैयार है? दिस इज द पार्टिकुलर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है. बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है और जहां जाके खत्म होती है यू कांट इमेजिन कि जो शॉर्ट स्टोरी है उस शॉर्ट स्टोरी में देयर इज डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब एक हताशा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड यू कैन से कि एलियनेशन, लोनलीनेस, अकेलापन. इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी दुनिया, और उस दुनिया में वो जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह आपकी चीजों को सुनने को तैयार है या नहीं है. यू विल कम टू नो कि एक आदमी जो कि आप कह सकते हैं कि उसके पास एक हॉर्स है, या इफ आई यूज द वर्ड सिंपल वे में समझने के लिए कि इक्का गाड़ी अगर मैं यूज करूं, जबकि वो चीज नहीं है, दैट इज अनदर थिंग आई विल कम टू टेल यू. उस आदमी का ये कंडीशन है कि उसका बेटा मर चुका है. हिज सन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. उसका बेटा मर चुका है और वह अपने बेटे की मौत के गम में इतना ज्यादा दुखी है. ही थिंक्स दैट नथिंग रिमेन्स इन द वर्ल्ड. वह कहता है कि दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है. ही सेज दैट नथिंग रिमेन्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में कुछ नहीं बचा, वो कहता है. और वह अपने उस गम को लोगों से शेयर करना चाहता है. साइकोलॉजिकल थेरेपी भी यही कहती है कि अगर कोई इंसान गम में है, अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम है और वह अगर अपने गम को इफ ही और शी शेयर्स विद एनी पर्सन हु इज रेडी टू हियर द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन, तो उसका जो गम होगा वो कम हो जाएगा. होता क्या है कि वह जो है अपने जो भी उसके पास साधन है, उस साधन पे कुछ यात्रियों को बैठाता है. एक उसमें पहले आर्मी पर्सन मिलते हैं, फिर 3 यंग मेन मिलते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है. और जब वो अपने गम को आर्मी पर्सन को शेयर करता है तो दैट आर्मी पर्सन, क्योंकि वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, थोड़े समय के लिए तो वह उसको सुनता है, लेकिन बीच में कहता है कि ये तुम कौन सी बातें मुझसे कर रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. उसकी बात अधूरी हो जाती है. यहां पे दिखाया गया कि जब कोई आदमी डिस्पेयर में है, होपलेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एलियनेशन है, लोनलीनेस में है, और जब वो अपने गम को शेयर कर रहा, इफ ही और शी इज नॉट रेडी, और उसकी बात अधूरी हो जाती है, तो वह एक डिजीज के रूप में हो जाती है. वह सेम चीज को अप्लाई करता है, इस प्रोसेस को वह अप्लाई करता है, इंसानों पर अप्लाई करता है. 3 एग्जाम्पल वहां पे दिए गए हैं. आर्मी पर्सन के एग्जाम्पल, यंग जो मेन है उनका एग्जाम्पल, और भी. लास्ट में आप देखेंगे उसके उस गम को कोई भी नहीं सुनने को तैयार है. फिर जो उसका घोड़ा है वह उस घोड़े को जाकर के सुनाता है, और वहां पे एंटन चेकोव ने लिखा है कि उसका घोड़ा अपने कान को देता है उसकी स्वीट वॉइस को सुनने के लिए. कान को देने का मतलब ये नहीं कि घोड़ा कान काट के दे देगा, मतलब दैट हॉर्स कंसेंट्रेट. तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि उन आदमियों से ज्यादा, उन इंसानों से ज्यादा वह जानवर ज्यादा समझदार है, जिसने उसके साथ गम में शरीक हुआ, उसके गम को सुना, उसके गम को जो है अपनी जिंदगी में जगह दी. तो ये जो स्टेन है, जो पेन है, जो एग्नी है, जो ट्राउमा है, जो डिस्पेयर है, जो एलियनेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो होपलेसनेस है, these things you find these things you find in your life. These things you can just see in our society, and you will come to know how the people treat to each other. If you are in problem, when you try to share your problem, even the brother is not ready to hear. Sometimes even you will come to know family members are not ready to go with you. Sometimes you will come to know only living parents,
Sometimes you will come to know ki parents are very conscious, they are ready to get with your problem, but what do you find? You find that ki when the people are not ready to give you a beautiful company, when the people are not ready to share your problem, yet to get you room, then what it becomes? You feel alienation, you feel frustration, you feel that you are totally cut off. Cut off, cut off. There is no one to go with you. So it turns into what? It turns into psychological problem. It turns into a type of disease. That disease is known as what? That disease is known as, you can say, ki illness. And what is that illness? Suffering, trauma, pain, agony, and so many things. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this particular thing, you will come to know ki how the narrator, how the short story writer has taken a character, and that character has a sledge. And you will come to know the problem is that he had a son, and the son is no more in this world. The son died in the prime age of his life. Prime age of his life, yuva avastha mein. The son is no more in this world. And when the son left the world, he feels alienation, he feels loneliness, there is frustration. He wants to share his gum, he wants to share his kast, agony, pain, trauma, and other words you can use. And what he takes, here narrator tells that when he goes with his sledge, and you will come to know there is a army person, there are 3 young men and some other guests, they don't respond. वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, तब उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कहाँ जाके ठहरता है? फिर यहाँ पे दिखाया गया कि उसका सबसे बेहतर जो दोस्त है उसका हार्स है, जिसको इंसानों ने त्याग दिया, उसके लिए जानवर ने क्या किया, जिसे हम जानवर हार्ट्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, उसने उसको जगह दी और उसके कष्ट का क्या किया? मैं नहीं कहता हूं कि दैट बिकम द सॉल्यूशन, बट यू विल कम टू नो उसने उसके सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को समझा। तो यहाँ पे स्टोरी टेलर ये बताना चाहता है कि इन मॉडर्न एज व्हेन आवर लाइफ इज मैकेनिकल लाइफ, in modern age when the people don't give value to relationship, in modern age when there is no importance of humanism, in modern age when we became a robot, when we don't have emotion, when we don't have feelings, the people are pressing the button, then the people say emotion come. If you want to cry, if you want to lament, then there is no option at all ki how much you have to cry. कंफर्म हो रहा है? जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं जो साइंटिफिक लाइफ है, और ऐसी लाइफ जो कि मैकेनिकल लाइफ है, ऐसी लाइफ जहां पे इमोशन को कोई जगह नहीं दी गई है, ऐसी लाइफ जहां पे फीलिंग्स को कोई जगह नहीं है, ऐसी लाइफ जहां पे ह्यूमैनिटी को कोई जगह नहीं है, ऐसी लाइफ जहां पे ब्लड रिलेशनशिप को कोई जगह नहीं है, ऐसी लाइफ जहां पे देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, दैट टाइम यू विल कम टू नो मैन बिकेम मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको बटन की जरूरत है, यू प्रेस द बटन देन मशीन स्टार्ट्स। मशीन को रोकना है, बटन को आप क्या करेंगे, आप उसको बंद करेंगे या उसको प्रेस करेंगे, वो रुक जाएगा। सो व्हाट इज इट मैन? नो, इट इज सेड दैट मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड। जब अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया तो उसके बनाने के पीछे उसका सबब जो है फरिश्तों ने भी जानना चाहा, और अल्लाह पाक ने कहा कि ये जो है अशरफुल मखलूक है, जितने भी मखलूक है उसमें से सबसे अशरफ है। शैतान को छोड़कर सबने सजदा किया, लेकिन वही इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे के गम में शरीक नहीं हो रहा है। तो वो मैन का एक रूप ये भी है जो हम कहां पे देखते हैं, जो हम मॉडर्न एज में देखते हैं। इफ यू गो विद द मूवी ऑफ रजनीकांत रोबोट, रजनीकांत ने एक मूवी रोबोट बनाया था, उसमें जो है मैन की जगह रोबोट ने ले लिया है। उस रोबोट में इमोशन है, उस रोबोट में फीलिंग्स है, उस रोबोट में जो है आप कह सकते हैं कि जस्ट अनलॉकिंग ऑफ हार्ट, unlocking of soul, unlocking of other thing you find. So what I want to tell you, what is important? Man is important or machine is important? Man turned into machine or machine turned into man? That is the basic problem which you see here, which you find here. So now I would like to share with you PDF file. एक PDF फाइल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड यू विल कम टू नो कि उसमें जो स्टोरी है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आप देखते हैं या उसमें क्या है।
The Lament. There is a short story, The Lament, and this short story is written by whom? This short story is written by Anton चेकॉप। इस शॉर्ट स्टोरी को मैंने दो हिस्सों में रखा है। सबसे पहला हिस्सा शॉर्ट स्टोरी का जो है वो आपका क्या है? अबाउट द ऑथर, मींस अबाउट द शॉर्ट स्टोरी राइटर। दूसरा पार्ट आपका क्या है? दूसरा पार्ट आपका उस शॉर्ट स्टोरी में क्या बताया गया है। सो यू विल कम टू नो कि द लैमेंट बाय एंटन चेकोव, here you find what? Here you find कि he was a Russian playwright and short story writer. एंटन चेकोव, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, एंटन चेकोव किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो कहां के राइटर है? रूस के हैं। एंटन चेकोव, he belongs to रूस, he was a Russian playwright and short story writer। और वह रसन प्लेराइट थे और क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। नंबर 2 पॉइंट, ही वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। वो प्रोफेशन से क्या थे? डॉक्टर थे। ही वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे। उसके बाद उन्होंने लिखा, मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ, ही वंस सेड, एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। उन्होंने दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, जिस फील्ड में वो थे उसको भी, लेकिन ही हैज इंटरेस्ट इन लिटरेचर। He became a well-known dramatist. He became a well-known short story writer. And you will come to know what did he say. He said, medicine is my lawful wife and literature is my mistress. Born on 15th July 1860. This is 1860, 1860. तो उनका जो जन्म हुआ है कब हुआ? 1860 ईस्वी में हुआ है। And died in 1904. और उनकी जो मौत हुई है कब हुई है? 1904 ईस्वी में हुई है। So you come to know कि जो उनका जन्म हुआ है, when was he born? He was born in 1860 and died in 1904. After it, you come to know that he got what? He got a prize, a very means he acclaimed prize all over the world. That prize is very famous. That was not Nobel Prize, but what? That is Pushkin Prize. He got what? He got Pushkin Prize, and उनका नोटेबल वर्क्स है द सी गर्ल, थ्री सिस्टर्स, The Cherry Orchard. This question can be asked. Cherry Orchard is a very famous drama written by that man. So remember that he belongs to Russia. He was born in 1860, died in 1904. As a playwright and short story writer, he got name, fame all over the world. And here you find what? He was a doctor by profession, but he respected his profession and he has much interest in literature. And he got name and fame all over the world, in the entire world. How? As a short story writer. Once he said what? Once he said, medicine is my lawful wife and literature my mistress. Now you will come to know what is the summary of the story. Already I told you what do you find here. You will come to know कि the story tells about a father. जो story है वो किसके बारे में? About a father. The story tells about a father and his great despair for his dead son. So there is a family, there is father, and there is what? There is a son, and the son is no more in this world. So father and son, this particular thing, father is alive but son is no more in this world, and son left this earth, son left this world in the prime age of his life. जो बेटा है वह आप कह सकते हैं कि युवा अवस्था में, बहुत कम एज में इस दुनिया को छोड़ करके चला गया. So here is the story of what? Here is the story of a father and son. And what is the name of the father? Aina, I-O-N-A. What is the name of the father? Aina. Aina, the father is a Russian sledge driver. What driver he is? Russian sledge driver. So the story का जो setting है वो कहाँ पे है? रूस में है. And other point, what do you get? And other point do you get that Anton Chekhov himself was a Russian playwright, and he was what? He was a doctor, but he had much interest in what? He had much interest in literature. And in this story, he tells about a father and his dead son. इस स्टोरी में उन्होंने किसके बारे में बताया? फादर और उसके डेड सन के बारे में. जो फादर है वो क्या है? अ रसन स्लेज ड्राइवर. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज फादर? फादर इज अ रसन स्लेज ड्राइवर who desperately tried to share his grief with strangers. और उसकी प्रॉब्लम क्या है? He wants to share his problem with the stranger. जो भी स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, जो यात्रीगण है, जो उसके स्लेज पर सवारी करते हैं, वह उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता है. और उसकी क्या प्रॉब्लम है?
उसकी प्रॉब्लम यही है कि हिज सन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो जो सन के प्रति उसका अटैचमेंट है, जो सन के प्रति उसका इमोशन है, जो सन के प्रति उसकी फीलिंग्स है, जो सन के प्रति उसके जज्बात है, जो ब्यूटीफुल जिंदगी के लम्हे उसने अपने सन के साथ गुजारे हुए हैं, वह उसको शेयर करना चाहता है। किसके साथ शेयर करना चाहता है? विथ स्ट्रेंजर्स ही वांट्स टू शेयर। बट यू विल कम टू नो no one is ready to get him company. Aina wanted someone to listen to him, to somehow feel his grief in order for him to feel better. वो चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम को कोई सुने ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करूं। What is his dream? He wants to share his problem with the strangers. He wants to tell that I had a son. My son is no more in this world. He had left this world for heavenly abode. And you will come to know what does he say. He says that कि my son is no more in this world and I have a problem. And what the problem I have? The problem is that the particular stain, the particular pain, the particular agony, the particular thing which I had, I want to share it with strangers, but the strangers are not ready to give him company. जो strangers हैं, they are not ready to give him company. So this is what? This is a disease. This is a psychological disease. This is a, you can say कि एक तरह का sickness है, and he wants to reduce that sickness. He wants to be a normal person by sharing his own problem, but the strangers are not ready. That is the basic point. After it, you will come to know to somehow feel his grief in order for to feel better. This reading shows what? This reading shows the harshness of human nature. This reading shows the harshness. This particular term is very important. अगर आप अपने गम को किसी से शेयर करना चाहते हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं है। यह बताता है उनका नेचर कैसा हार्श नेचर है। कैसा नेचर है? हार्श। The people are not polite. The people are not generous. The people are not what? The people are not, you can say, benevolent. They're not ready to listen you. They're not ready to come with you. And this is why the problem remains the same. और प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी दिखाया गया कि पीपल का जो नेचर है वह कैसा नेचर है? हार्शनेस है उनके अपने नेचर में। Next point you find, this reading shows the harshness of human nature. It takes a powerful look at the lack of human involvement and compassion. ये बताता है कि लोग दूसरे की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इन्वॉल्व माने शरीक नहीं होना चाहते। लोग दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते। लोग दूसरे की प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लोग दूसरे की प्रॉब्लम को सुनना नहीं चाहते हैं। लोग दूसरे की प्रॉब्लम को जो है उसको बांटना नहीं चाहते। यह एक ह्यूमन नेचर है, यह उसकी प्रॉब्लम है, which you see, which you find. Next point you will come to know, it takes a powerful look at the lack of human involvement and compassion toward one man's grief. The man is in grief and he wants to share his problem, but the people are not ready to give him company. The people are not ready to go with him. This is the basic problem. This is the basic issue. And you will come to know what? It takes a powerful look at the lack of human involvement and compassion toward one man's grief. Aina tries unsuccessfully 3 times. This is another question. कितनी बार उसने कोशिश किया है? 3 बार। वह अपने गम को लोगों से 3 बार शेयर करना चाहता है और तीनों बार इंसानों से शेयर करेगा, किसी एंजल से नहीं। क्या आप अपना प्रॉब्लम किसी एंजल से शेयर कर सकते हैं? कैन यू शेयर योर प्रॉब्लम एनी सुपर नेचुरल कैरेक्टर? कैन यू शेयर योर प्रॉब्लम विद एनी फरिश्ता? नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम विद हूम? विद योर ब्रदर, विद योर सिस्टर, विद योर फैमिली members, are the person who are living in the society. No angel will come. Either you can share your problem with Almighty God, या तो Almighty God से शेयर कर सकते हैं, या तो आप अपनी प्रॉब्लम क्या जो उन इंसानों को जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक अनसीन है और एक सीन है। एक महसूस करने वाली चीज है, तस्वुर करने वाली चीज है, और एक आपके सामने मौजूद है। सो जो सीन है वो क्या करता? तैयार नहीं है। जो इंसान है, जो सीन है, जो दिखाई पड़ रहा, वो उसकी प्रॉब्लम को सुनने को तैयार नहीं है। सो यू फाइंड कि Aina tries unsuccessfully 3 times to find an outlet to his pain. Only resorting to the faithful ear of his heart does Aina reach. कोई सुनने को तैयार नहीं होता, बाद में उसका घोड़ा तैयार होता है। दिस इज द पॉइंट। 3 बार उसने इंसानों को अपनी प्रॉब्लम सुनाने की कोशिश की, बट नो वन इज रेडी।
And in the end of the story you will come to know कि who is ready, the horse is ready. कंफर्म हो रहा है? सब कुछ छोड़ देता है और फिर अपने हार्स को कंपनी देता है, एंड दैट हार्स जस्ट कम्स या दैट हार्स गिव्स उसका उसको ईयर, तब उसको प्रॉब्लम उसको सुनाता है. नाउ इन द सेकेंड पेज, और प्रॉब्लम क्या है? द डेथ ऑफ हिज सन. आयनाज फर्स्ट फेयर, जो पहला उसका फेयर था, यहाँ पे फेयर का मतलब आप कह सकते हैं किराएदार, स्ट्रेंजर, जो उसकी गाड़ी को जो बुक करके गया हुआ था स्लेज को. आयनाज फर्स्ट फेयर वाज अ मिलिट्री ऑफिसर. ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पहला आदमी कौन था? हु वाज द फर्स्ट मैन? पहला आदमी कौन था जिसने जो है क्या किया हुआ था, उसके साथ वहां पे सवारी किया था? तो कौन आदमी था? मिलिट्री ऑफिसर. आयना ने कितनी बार कोशिश किया? अनसक्सेसफुली 3 बार. लास्ट में उसकी प्रॉब्लम को कौन सुनता है? हार्ट सुनता. उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसके बेटे की मौत है. और यहां पे क्या दिखाया गया कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रेडी. जो ह्यूमन बीइंग्स है दे आर नॉट रेडी टू शेयर द प्रॉब्लम, या दे आर नॉट रेडी टू इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम ऑफ आयना. उसके बाद आप ये देखेंगे कि एट फर्स्ट दिस मैन सीम्ड इंटरेस्टेड इन आयनाज स्टोरी. शुरू में तो वह जो मिलिट्री ऑफिसर था ऐसा लगता था वह इंटरेस्टेड है उसकी स्टोरी को सुनने में, बट व्हेन आयना टर्न्ड अराउंड टू टॉक टू हिम इन मोर डिटेल द ऑफिसर स्टार्टेड शाउटिंग. जब उसने ज्यादा डिटेल में बात करना शुरू किया तो वह चिल्लाने लगा. He didn't respond. When he started, जब वो अपनी बात को शेयर करना शुरू किया, then what the problem came? He got angry. So you can just see the response of that military officer. That military officer was not ready for what? That military officer was not ready to give him company. In the very beginning, he showed his interest. But when he started to tell him in a detailed way, he shouted कि, और जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर के यहाँ डिसिप्लिन बहुत होती है, बहुत तेजी के साथ चिल्लाते हैं, सावधान विश्राम, all these things you will come to know. But when Anna turned around to talk to him in a more detail, the officer started shouting at him about his driving. This resulted in the military officer turning Anna out. You will come to know these things you find, what the problem she has. In the second passage, Aina's next fear was 3 obnoxious young men. कह रहे हैं कि आयना के जो दूसरे जो है लोग थे वो क्या थे? 3 यंग मेन थे. मैंने आपको पहले बताया था. और ये जो यंग मेन है, दे आर व्हाट? दे आर, उनका जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत रिडिकुलस है. दे फीस, दे पास कमेंट, दे आर नॉट सीरियस पर्सन. कंफर्म हो रहा है? तो उनके नेचर को दूसरा अगर क्वेश्चन आता है, दूसरा, पहला तो मिलिट्री ऑफिसर है, दूसरा कौन है? 3 यंग मेन है. यंग मेन, दे वर अनरूली एंड ऑफेंसिव टुवर्ड्स आयना. वे जो है अनरूली थे, नियमों को भी फॉलो नहीं किया, बहुत ऑफेंसिव थे. ऑफेंसिव का मतलब होता है कि एक तरह से बहुत अच्छा व्यवहार उनका नहीं था. किसके प्रति नहीं था? आयना, जो वहां पे जो स्लेज ड्राइवर है. And you will come to know towards Aina, but he gave them a ride anyway, hoping they would just listen to him. Unfortunately, one of the men replied, "We shall all die." उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मैं मर जाऊंगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आयना ये सोचता है कि मैं इनको क्या करता हूं, अगर मैं ये मेरे साथ चलते हैं तो मैं इनको अपनी प्रॉब्लम सुनाऊंगा. व्हाट डिड दे से? बट दे सेड नो, नॉट एट ऑल. वी आर नॉट रेडी टू हियर यू. वी आर नॉट रेडी टू गेट योर ब्यूटीफुल कंपनी. और अगर तुम ऐसे ही सुनाते रहे तो मैं जो है क्या करूंगा? कोरोना से पहले ही मैं मर जाऊंगा, दम तोड़ दूंगा. उसका अपना रिस्पॉन्स रहा है. So you will come to know we shall all die, and Aina received no sympathy from them. Aina को कोई भी सहानुभूति नहीं मिलती है. No sympathy. And what do you mean by no sympathy? Compassion, beauty, generosity. All these things you have to remember. जो आपका पूरा का पूरा इंसान को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हीलिंग टच की जरूरत है. मेडिसिन से पहले उसको ये बताने की जरूरत है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं. आधी बीमारी उसकी इससे दूर हो जाती है. इफ यू हैव सीन द मूवी मुन्ना भाई MBBS, झप्पी देने का जो कॉन्सेप्ट वहां पे रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट था वो हीलिंग टच का ही प्रॉब्लम था. द सेम थिंग यू फाइंड हियर. उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम इनक्यूरेबल डिजीज नहीं है. उसकी प्रॉब्लम है कि उसको ये महसूस कराना कि इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो. अगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं. ऑलरेडी उसकी 50% प्रॉब्लम क्या होगी?
सॉल्व हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये दूसरा चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि हाउ द पीपल इज रिस्पॉन्डिंग, और लोगों का रिस्पॉन्ड का मतलब समाज का रिस्पॉन्ड। The people are not serious. The people who are living in the society, the people who are giving the beautiful company, they are not serious, they are not responding, they are not good people, they don't are ultimately you can say कि कोई बहुत बेहतर response नहीं रहा। In the third passage, you will come to know finally when he could no longer hold his thoughts in any longer, he took his horse back to the stable. जब when the people were not ready, when the people were not ready to give him company, when the people were not ready to go with that person, you will come to know वो अपने घोड़े को अस्तबल में ले जाता है। कहां पे लेके जाता है? अस्तबल में लेके जाता है। He took his horse back to the stable. He came upon an other cabman and Aina, एक वो दूसरे कैबमैन को, तीसरा आदमी कौन है? कैबमैन है, ये भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा। He took another cabman and Aina told him about his grief only to find the cabman was fast asleep. जैसे ही उसने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना शुरू किया, कैबमैन क्या हो गया? सो गया, गहरी नींद में सो गया। एक तो होता है ठीक है सोना थोड़ा सा कान लगा हुआ है, हाँ, और एक होता है कि एकदम फॉल्स मींस एकदम आस्लीप हो गया, इतना गहरी नींद में सो गया कि नो रिस्पॉन्स एट ऑल, जस्ट एज इन माय क्लास। So you will come to know कि Anna wanted to tell someone the details of his son's death, yet no one showed an interest. This is only the gist. यही लाइन सब कुछ है। आयना की प्रॉब्लम क्या है? He wants to share his gum, he wants to share his dukh, he wants to share his agony, his pain, his kast, whatever the word you would like to use, but no one is ready to give him company. It shows what? It shows कि how harsh the people is. It shows how harsh, yeah, how the people respond, how the people treat, in what way the people ultimately, what is the reaction of the people, how the people treat to each other, how the people treat one another. It shows this particular thing. So when you go with this particular point, you will come to know then what happened. His son's death, yet no one showed an interest. This only drove him deeper into grief. और जब लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो उसका दुख बढ़ता गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि अगर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो गया जाएगा, एक छोटा सा जो फुंसी होती है वो फोड़े में तब्दील हो जाएगा, एक बार और बढ़ करके वो कैंसर का रूप ले लेगा। तो उसका जो प्रॉब्लम है कि वह चाहता है कि someone should come and someone should listen. But here you find what? Here you find this only drove him deeper into grief and only intensified his emotions. He watches crowds of people go by and that narrator adds. He only sees the people come and go. और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, no one at all. So you find that when you find the narrator adds, and there is a statement, can he not find among these thousands someone who will listen to him? It's a very remarkable question. And what is that question? कि हजारों की भीड़ में क्या उसको एक आदमी भी नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। So you will come to know thousands of the people are coming and going, but he doesn't get even a single person who is ready to give him company. Who is ready to give him company. Now you will come to know in the end of Aina found refuge speaking. Last में जो है सब उसको इनकार कर देते हैं. Then Aina found what? Refuge speaking to his heart. वह किससे बात करता है? अपने heart से बात करता है. It means that heart is superior to man या टू ह्यूमन. हार्ट इज एन एनिमल. यह एक चीज यहां पे दिखाने की कोशिश की गई कि वो जानवर ज्यादा समझदार है किसे? इंसानों से. दैट इज द पॉइंट एंड रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट टू हर एंड शी लिसन. उसने दिल खोलकर उसको सुनाया और वह दिल खोल करके सुना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So you find these things, and when you come to know, you go with these things. And here you would like to tell you कि क्या क्या problem रहा है. Now theme of the story क्या है? The central theme of the story is misery. The central theme of the story is what? Misery. इंसान का कष्ट, इंसान का दुख, इंसान का पेन, इंसान की प्रॉब्लम और उसका साइकोलॉजिकल इंटेंसिफाइड डीप प्रॉब्लम. Now Aina
Potapov, इसका पूरा नाम Anna Potapov. The driver takes several fares and each time tries to share his grief with his passengers. 3 times. पहला आपका आर्मी ऑफिसर, यंग मैन, कैब मैन, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, हार्स पे जाके वो वहां पे वो करता है. उसके बाद हु इज आयना इन द स्टोरी? आयना, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, इज अ पुअर कैब ड्राइवर हु हैज लॉस्ट हिज सन एंड इज मॉर्निंग his death. He has lost his son and he wants to share his problem, but no one is ready to give him a company, and that is the basic problem. As a human being, he wants to share his grief to his fellow human being. As a human being, we all are human being, and this is what? This is our natural habit that we want to share our problem. Can you share your problem with wild beast? Can you go in the forest and say, oh, king of forest, lion, I am your brother. I have a problem because I didn't get admission in Halim Muslim PG college and Mr. Shamim doesn't allow me in class. Come with me. और शमीम को चल के देखा जाए क्या करते. Can you say this thing? Lion will come. हो सकता है आपका एडमिशन जंगल में हो जाए. सो ये ह्यूमन नेचर है. और वह ह्यूमन नेचर क्या करता है? वह ह्यूमन नेचर ये बताता है कि वह उस पार्टिकुलर चीज को वहां पे आपको जो है शेयर करने की बात करता है कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन प्रॉब्लम एक दूसरे से ही शेयर करते हैं. एज अ ह्यूमन बीइंग ही वांट्स टू शेयर हिज ग्रीफ टू हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स, बट नन ऑफ देम पे एनी अटेंशन टू इट. इन द स्टोरी he first tried to talk to the officer who hired him to go to the Vaiboj way. So you come to know ki the first person was the military officer. He tried to talk to him. He just wants to get the company of that person, but that person is not ready at all. What is the cause of cab drivers' misery? The main conflict in Chekhov misery is man versus society. This is a very important point कि आदमी का समाज में क्या स्थान है, समाज कैसे react कर रहा है, man versus society. Anna Potapov is miserable after the death of his son, and what he wants to do is to talk to someone. What he wants to do, he wants to talk to someone, but someone is not ready about it. But as a cab driver, the story Misery by Anton Chekhov deals with the intensity of humans to other people's grief. What is the response of the other people, how the other people treat other people, how other people takes other people. That is the basic problem. That is the basic thing which you find in the story, of which you see in the story. Message, आइसोलेशन एंड पर्सनल सारो. जो इसका मैसेज है एक ही चीज है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसका क्या है, पर्सनल सारो, उसका अपना दुख है. तो जो उसमें बेसिक प्रॉब्लम है वह क्या है, पर्सनल सारो और मैसेज. और उसके काज ऑफ हिज सन्स डेथ, उसका जो बच्चे की मौत होती है किसकी वजह से, हाई फीवर की वजह से. तो वह किससे इन्फेक्टेड है, हाई फीवर. दैट इज द बेसिक पॉइंट which you have to go, या which you have to take. So these were the points I think now I have done. If you have any problem regarding this story, ask the question. If you have any doubt, if you have any query, otherwise I would like to bind up this lecture. Have you any problem?